हेलो 10th स्टूडेंट्स। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है जिसमें मैं मैथ का प्रैक्टिस करवा रहा, जिसमें आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा चुका हूं, जो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस सब आप लोगों को करवा चुका हूं। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोगों का एग्जाम के लिए। तो बने रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे कि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि p ऑफ x पॉलिनोमियल से उसका एक फैक्टर दे दिया है x माइनस 1, और यहां पर बोल दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? क्वेश्चन मार्क। तो फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसको पुट करना है a का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू a इक्वेशन में पॉलिनोमियल में, आफ्टर देन फाइंड आउट करना है। सो नाउ p of x is equals to 0 एंड p of x कितना दिया है आपका 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ax माइनस 81 इक्वल्स टू 0। सिंस here x minus a equals to 0 and x equals to a। अब x का वैल्यू a है, इसको पुट कर लीजिए यहां पर। तो 3x स्क्वायर दैट मीन्स सॉरी x का पावर 3 x क्यूब प्लस x का a स्क्वायर माइनस a इंटू x दैट मीन्स a इंटू a स्क्वायर, और यू कैन राइट लाइक दैट a इंटू a। माइनस 81 है, एक नंबर है जो कांस्टेंट नंबर को इक्वल का अदर साइड लिख दीजिए। तो माइनस से तो अदर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 81। ओके, अब देखिए 3a स्क्वायर 3a क्यूब, देखो प्लस a स्क्वायर माइनस a इंटू a माइनस a स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 81। a स्क्वायर कैंसल आउट, here a cube is equals to 81। now a cube is equals to 81 whole divided by 3 and a cube is equals to 81 divided by 3, that is 27, that is 27। now a cube is equals to 27, then a is equals to क्यूब रूट ऑफ 27, और आपको पता है 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, that is 3 to the power 3, और you can say that a is equals to 3। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 इसका मैक्स, हाँ फैक्टराइजेशन का मैक्स टू मैक्स मिनिमम अगर 3 पकड़ के चलते हैं, मैक्सिमम 3 मैक्सिमम 8 मार्क्स। फैक्टराइजेशन में जैसे कि क्यूबिक का, स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का क्वेश्चन अगर आया, मतलब पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चन आया, इसमें से एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ जाएगा और 2 आ जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन में, सॉल्व में, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और के व्हाटएवर। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू में 1 मार्क का रहेगा और 2 और क्वेश्चन जो रहेगा एक 3 या 4 का। तो मैक्स टू मैक्स आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए। प्लस के ओके, नाउ p of x that equals to 0, that implies x is equals to 1, here x is equals to 1, the value of x is equals to 1। so 3 to the power 3 into 1 to the power 3 plus 8 into 1 to the power 2 minus 5 into 1
plus k equals to 0. Now 1 to the power 3, that is 1, 1 into 3, that is 3, plus 8 into 1 to the power 1, that is 8 into 1, that is 8, minus 15 into 1, that is 15, plus k is equals to 0. 8, 3, 11, 8, 3, 11, minus 15, that equals to minus 4, plus k is equals to 0. Now k is equals to minus 4 उधर चला जाएगा तो प्लस 4, तो k is equals to प्लस 4. यहां पर आपका k का वैल्यू पता चल गया, यहां पर आपका k का वैल्यू पता चल गया. तो k is equals to आपका क्या आ गया 4, क्या आ गया आपका 4. बस देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा. उसके बाद बोला गया है फैक्टराइज करने के लिए, उसके बाद बोला गया है फैक्टराइज करने के लिए. तो देखिए k का वैल्यू इस जगह में k का जगह में रख दूंगा. उसके बाद में एक फैक्टर तो पता है x माइनस 1, अब उसको फैक्टराइज करेंगे. आप लोगों को डिवाइड, आप तो डिवाइड सीखे होंगे नंबर का. इसको मिटा रहा हूं मैं. जैसे कि एक फैक्टर है आपका, एक फैक्टर है आपका x माइनस 1, एक फैक्टर है आपका x माइनस 1. आज जब यहां पर वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करके लिख दो p ऑफ x इक्वल्स टू 3x पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4. दैट मीन्स k का वैल्यू कितना आया 4. अब आपको डिवाइड कर दो, फैक्टर को ले लो, x माइनस 1 डिवाइड करो, कितना होगा देख लीजिए. 3x क्यूब माइनस सॉरी प्लस 8 स्क्वायर माइनस 15x प्लस k. कुछ नहीं है, सिंपल है. अब आपको डिवाइड करना है, जैसे कि आप लोग बचपन में सीखे होंगे डिवाइड करना. जैसे कि मान के चलो 87 है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से, तो क्या करते हैं 8 लाने के लिए या 8 से कम लाने के लिए 3 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 का टेबल्स पढ़ते हैं. तो 3 2 जा 8 होता 6 होता है, तो यहाँ 6 लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, फिर 7 उतरता है. फिर 3 का टेबल्स पढ़ेंगे, फिर 3 का टेबल्स पढ़ेंगे, तो 3 9 जा, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27 कट गया यहाँ पर 9. ओके. तो उसी तरीका से ये फर्स्ट नंबर कितना है x है, यहां पर फर्स्ट नंबर कितना है आपका 3x क्यूब. तो इस x में, इस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें x में कि 3x क्यूब आ जाए. तो हमें पता है x में अगर मैं 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x, तो x क्यूब आ गया, सॉरी 3 और 3 मल्टीप्लाई. तो इस नंबर पर मैं आपको क्या करना है, इस नंबर पर अभी आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3x स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 3x स्क्वायर. ओके. और इससे मल्टीप्लाई करिए. अब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा था यहां लिख लेते हैं. तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो 3x क्यूब, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1, तो माइनस 3 सॉरी माइनस 3x स्क्वायर. गॉट इट. अब माइनस करना है हमें, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. अब देखिए माइनस करना, तो माइनस ए प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है माइनस करेंगे तो. अब देखिए ये कट गया. अब यहां क्या बचा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर. तो क्या प्लस 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 होता है, 8 और 3 11x स्क्वायर. अभी माइनस नहीं है, प्लस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस क्या था. अब दूसरा टर्म भी उतारते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 उतार दिया था, तो यहाँ पर दूसरा टर्म भी उतारेंगे. देखिए कितना हो गया 15, सॉरी k का जगह में यहाँ लिखना है 4, क्या लिखना है k का जगह में 4, यहाँ 15x हो गया. अब देखिए x में कितना मल्टीप्लाई करूं, x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 11x स्क्वायर आ जाए, तो 11x मल्टीप्लाई कर देता है. तो 11x मल्टीप्लाई x, 11x मल्टीप्लाई x, तो 11x स्क्वायर हो गया, तो यहां पे लिख दे 11x स्क्वायर. 11x मल्टीप्लाई माइनस 1, तो माइनस 11x होल डिवाइडेड बाय, सॉरी
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो एक कट गया। अभी कितना मल्टीप्लाई किया था, प्लस 11x, तो क्वेश्चन में क्या आ गया 11x। ओके क्लियर। अब देखिए जैसे ही आ गया, अब यहां पर क्या आपका बच गया, प्लस में 11x माइनस में 15x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ा नंबर 15 है, तो इसलिए माइनस 4x बच गया। यहां पर कितना आ गया, +4। ओके बहुत सिंपल है। अब देखिए इस x में कितना मल्टीप्लाई करने से -4x आएगा, तो -4 मल्टीप्लाई x, तो -4 इंटू x, तो -4x, -4 इंटू -1 +4। अब देखो साइन चेंज, दोनों को माइनस करना तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस का माइनस हो गया, ए कट गया, ए कट गया, यहां पर बच गया 0। क्या मल्टीप्लाई किया था, -4, तो यहां पर आ गया -4। अब ये जो आ गया आपका नंबर ए हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहला तो एक फैक्टर पता चल गया आपको, दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर यहां से निकल जाएगा आपका। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है और कुछ नहीं, बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं मिटाता हूं, अब इसको फैक्टराइज करके दिखाता हूं। देखिए ये आ गया आपका, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 0। ए आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 दैट इक्वल्स टू -12x स्क्वायर। अब 11x को ऐसा नंबर में स्प्लिट कीजिए, ऐसा नंबर में, दो नंबर में स्प्लिट कीजिए कि वो आ जाएगा 12, और प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा 11, तो दो नंबर रहना चाहिए। तो बताइए यहां पर 11 है, 12 लाना है हमें, माइनस प्लस करने से 11x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं मैं इस तरह से, 3x स्क्वायर एक 12x माइनस x, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 11x, और माइनस x इंटू 12x स्क्वायर करेंगे तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। तो आ गया आपका 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं 12 और x के रूप में स्प्लिट कर दिया, कुछ नहीं, बहुत